गाइस, अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सेम डायग्राम। पहले हमने अलग अलग डायग्राम की मदद से अलग अलग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को समझा था। अब हम एक ही डायग्राम में सबको समझेंगे। तो कितने टाइप की डिग्रीज होती हैं? पहली होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब प्राइस हमेशा सेम रहेगा, बस डिमांड बदलती रहेगी उसमें। ठीक है, वहाँ पे वो सिचुएशन है जहाँ पे मतलब इनफाइनाइट डिमांड होती है प्रिवेलिंग प्राइस पे। प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन डिमांड में फ़र्क आता जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है, मगर उससे डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता। तीसरा क्या था? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही डिमांड चेंज होगा। फोर्थ क्या था? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत चेंज आता है। ठीक है, प्राइस हल्का सा चेंज होगा लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या था? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या था? इलास्टिसिटी डिमांड वो लेस देन 1 थी। क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड जो है वो बहुत ही कम चेंज होता है। मतलब प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा लेकिन डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर मुझे इसको एक ही डायग्राम में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? बहुत सिंपल है, ये देखिए, जो सारे डायग्राम है ना उसको कंबाइन कर देते हैं इसमें। कैसे? मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। ये वाई एक्सिस, ये 0, ये एक्स ले लिए, यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी डिमांड। तो पहला क्या था? पहला था हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसमें क्या था? जो प्राइस थी वो कांस्टेंट थी, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था, डिमांड बदल रहा था, उस पर इनफाइनाइट डिमांड थी। तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं ऐसे, यहाँ से बनाते हैं ना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसमें क्या था कि वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल। जो इनइलास्टिक डिमांड होती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। यहाँ पे इनफाइनाइट है। ठीक है, मैं इनफाइनाइट दोबारा बना देता हूँ। इनफाइनाइट है। यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो 0 है, क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। तीसरा क्या था?
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, उसमें जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, तो ये बीच का हो गया, ठीक है। आप डायग्राम देखेंगे ना तो उसमें इतना ही फ़र्क, इतना ही ऐसे ही बनता है एकदम स्मूथ सा, ठीक है। ये तो हमने रेफरेंसेस के लिए बनाई जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ईडी कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला क्या था, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। उसके बाद क्या था, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, वो इसके नीचे आ जाएगा, ईडी इज इक्वल टू, ये लीजिए। तो ये बन गए ना 5 केसेस, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि होता क्या है ये, कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड सेम डायग्राम में कैसे बनाते हैं, तो वो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ढंग से, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं एक और चीज़, मैं आपको करवा देता हूँ इसके साथ ही, कि एग्जाम्पल ऑफ गुड्स अंडर वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब बहुत सारे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर बहुत सारे, एक मिनट ये इसमें हम कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स अंडर वेरियस डिग्रीज, मतलब हर एक प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर जो डिग्रीज़ के अंदर क्या क्या गुड्स पाए जाते हैं, मतलब कैसे गुड्स। जैसे पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे जो डिमांड थी वो इनफाइनाइट थी, उसमें इमेजिनरी सिचुएशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, ये एक टाइप ऑफ मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स होते हैं, सबको प्राइस पता होती है, ऐसे गुड्स यहाँ पे बिकते हैं, ठीक है। दूसरा है परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, इसका एग्जांपल है एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स, सॉल्ट, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा। इसमें वो चीज़ें आती है जो ज़रूरतमंद की होती है, जैसे दूध हो गया, फूड हो गया, ठीक है, या कोई हैबिचुअल ड्रिंकिंग का, अल्कोहल का, सिगरेट का, वो आ जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई बदलाव नहीं आता। अगला क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब जितनी डिमांड बदलेगी उतनी, जितना प्राइस बदलेगा उतनी डिमांड में बदलेगी। ये नॉर्मल गुड्स है, मान लीजिए आपने कार लेनी है, प्राइस उसका बढ़ गया तो लोग कम कार खरीदेंगे, प्राइस घट गया तो लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे, ऐसे ही इसमें नॉर्मल गुड के केस आते हैं, ठीक है। अगला है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ये लग्जरी आइटम, जैसे एसी ले लिया, या कोई लग्जरी गाड़ी, या कोई प्लाज्मा टीवी बढ़िया सा। इसमें क्या होता है, प्राइस के हल्के से चेंज होने से डिमांड में बहुत फ़र्क आ जाता है। देखा ही होगा आपने, मान लीजिए आपने लेनी है फॉर्च्यूनर, लेनी है 2 लाख रुपए सस्ती होगी, फॉर्च्यूनर नहीं, सोच लीजिए फॉर्च्यूनर तो थोड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी हो गई। मान लीजिए आपने क्रेटा लेनी है, 20 लाख रुपए में आ रही है, 18 में मिल रही है, तो डिमांड बढ़ जाती है ना, काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है उसकी। तो प्राइस के हल्के से चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। उसमें हम लेते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, और उसमें आते हैं एसी हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, प्लाज्मा टीवी हो गया, कोई गोल्ड हो गया, है ना, कितना बदलाव आता है। हल्का सा चेंज हो जाए तो कितना प्राइस हल्का सा कम हो जाए तो कितनी उसकी लोग ख़रीदारी करने लग जाते हैं। अगला क्या था, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इसमें क्या था, नेसेसिटीज़ लाइक फूड, फ्यूल, सीजनल वेजिटेबल्स, ये भी सम सॉर्ट ऑफ क्लोजर टू इन इलास्टिक डिमांड आ जाता है, बट उतना क्लोज नहीं होता, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड तो ज़ीरो चेंज लाती है, मगर इसमें हल्का सा चेंज होता है, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब, ठीक है। तो आई वो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि अलग अलग वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के गुड्स होते क्या हैं, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, टिल देन बाय, ध्यान रखिए अपना।